अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई एम योर क्लास टीचर मैं मरूप। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने एसएसटी की फर्स्ट यूनिट नंबर 1 सिटीजनशिप, इसकी रीडिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। वर्ड्स मीनिंग भी हम इसके कर चुके हैं। अब हम इसके देखेंगे कि इसके साथ हम क्वेश्चंस कौन से हमें दिए गए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हर पैराग्राफ के साथ, हर रीडिंग के साथ आपको करवाए गए थे, वो इन सर्कल द करेक्ट आंसर। ये MCQs हैं, देख लीजिए। व्हेन वी यूज़ टेक्स्ट रिटन बाय एनी अदर पर्सन वी शुड, इसके आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये आपने जो कॉपीराइट का पढ़ा है ये उससे रिलेटेड है। पीछे आपने कॉपीराइट वाला टॉपिक पढ़ा था डिजिटल सिटीजन्स में, उसी से रिलेटेड है ये कि जब कोई टेक्स्ट रिटन किसी पर्सन का हमने यूज़ करना हो तो हम किससे पूछेंगे। हम इसको फ्रीली यूज़ करेंगे। आस्क आवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से परमिशन लेंगे। आस्क आवर टीचर, अपने टीचर से लेंगे, या उस पर्सन से लेंगे जिसने ये लिखी हुई है टेक्स्ट। आस्क द पर्सन हु रोट इट, तो इसका होगा आस्क द पर्सन हु रोट इट, जिसने लिखा है हम उसी से ही उसकी परमिशन लेंगे। सेकंड है द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ ग्रांटेड बाय, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें किसने ग्रांट किया है, अता किया है या दिया है। फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1975 में दिया गया है, नो। फैमिली एंड स्कूल, नो। नन ऑफ दिस, इसका डी ऑप्शन होगा कि इनमें से किसी ने भी नहीं दिया। सिविक राइट है जो हमें बाय बर्थ मिलता है। थर्ड है कॉमन एटिकेट्स शुड बी फॉलोड, कॉमन एटिकेट्स कहाँ फॉलो करने चाहिए, एट स्कूल, एट होम, इन आवर कंट्री, ऑल ऑफ दिस होगा, क्योंकि कॉमन एटिकेट्स हर जगह फॉलो करने चाहिए। थ्रेटनिंग समवन एंड इंटरनेट ऑन इंटरनेट इज़ आ साइबर क्राइम, सोशल क्राइम, लीगल इन लॉ एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो थ्रेटनिंग समवन, किसी को इंटरनेट पे थ्रेट करना या इंटरनेट पे धमकाना क्या होता है, साइबर क्राइम होता है। ए पे टिक करेंगे। एनी कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व, कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, वायलेंस के थ्रू, नो। इग्नोरेंस से, नो। कंपेलिंग से, नो। निगोशिएशन से, उसको हम बातचीत से रिजॉल्व कर सकते हैं। एटिकेट्स इंक्लूड बी ऑन टाइम, एटिकेट्स क्या हो सकते हैं या क्या क्या होते हैं, बी ऑन टाइम, हम टाइम पे पहुँचें जहाँ भी हमें जाना हो। रिस्पेक्ट एल्डर्स, रिस्पेक्ट करें एल्डर्स की। बिहेव नाइसली, नाइसली बिहेव करें। ऑल ऑफ देम, या ये सब, तो ये सब ही एटिकेट्स हैं। नेक्स्ट है इफ़ यू फाइंड अ पर्सन हु डिसएग्रीज विद योर आइडियाज़ एंड थाट्स व्हाट शुड बी योर बिहेवियर, अगर कोई पर्सन आपके आइडियाज़ या थाट्स से डिसएग्री करता है तो आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। आई विल रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन, आप उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करेंगे। आई विल फाइट विद हिम, आप उससे फाइट करेंगे। आई विल ट्राई टू इम्पोज माई आइडिया, या मैं अपने आइडियाज़ इम्पोज करने की कोशिश करूँगा। आई विल आस्क माई पेरेंट्स टू टॉक टू हिम, या मैं अपने पेरेंट्स से कहूँगा कि उससे बात करें। तो इसका होगा कि उसकी जो भी उसका ओपिनियंस हैं, थॉट्स हैं, उनसे बालातर होके हम उसके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करेंगे। द ऑप्शन इज़ ए। एट्थ है इट इज़ योर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सपोर्ट योर कंट्री, मेक योर सोसाइटी अ बेटर प्लेस, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ऑल ऑफ देम। तो हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये तीनों ही हैं, आप टिक करेंगे ऑल ऑफ देम। नाइन्थ है वी कैन ब्रिंग पीस टू सोसाइटी थ्रू, हम सोसाइटी में पीस किस तरह ला सकते हैं, अमन किस तरह ला सकते हैं। फर्स्ट है टॉलरेंस से, रिजेक्टिंग डाइवर्स ग्रुप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इग्नोरेंस मिनॉरिटीज़। तो इसमें होगा टॉलरेंस से, हम किसी को भी इग्नोर नहीं करेंगे, किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, हम जस्ट टॉलरेट करेंगे। टॉलरेंस से ही सोसाइटी जो है पुरअमन होगी। टेंथ है डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूड, डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, यूज़फुल कंटेंट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, कॉपीराइट होना चाहिए, या ऑल ऑफ देम। तो इसमें होगा ऑल ऑफ देम, ये तीनों ही होने चाहिए। तो इस पर भी आप डी पे टिक करेंगे।
आगे क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस आपको मैंने कॉन्सेप्चुअल करवाए हैं, जो पैसेज आपको जिस पॉइंट की आपको रीडिंग करवाई जाती थी, साथ ही उसके वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चंस आंसर्स आपको करवाए जाते थे। कुछ इसमें से भी हैं तो इसको आप स्किप कर दें, इसको आप नहीं करेंगे। अगर किसी बच्चे को ज़रूरत हो तो मुझे बता सकता है। आगे कम्प्रीहेंसिव आंसर हैं, यहाँ पे 3 दिए गए हैं, मैंने आपको 2 करवाए हैं और वो भी कॉन्सेप्चुअल ही हैं, यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द वन दैट कॉज कॉन्फ्लिक्ट एंड द वन दैट प्रमोट पीस एंड हार्मनी। नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और आपने देखना है कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनते हैं, और कौन कौन से हैं जो पीस एंड हार्मनी को प्रोमोट करते हैं। तो हम देखेंगे जो पीस एंड हार्मनी को प्रमोट करते हैं हम उनको टिक कर देंगे और कॉन्फ्लिक्ट वाले क्रॉस करेंगे। इसको आप अपनी कॉपी पे एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे। एक साइड पे आप लिखेंगे कॉन्फ्लिक्ट कोज करने के लिए, सेकंड है प्रोमोट पीस एंड हार्मनी। पीस एंड हार्मनी वाले आप सेपरेट कर देंगे और कॉज कॉन्फ्लिक्ट वाले आप सेपरेट कर देंगे। फर्स्ट है अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम से पीस एंड हार्मनी ही प्रोमोट होगी, आप सलामती बेच रहे हैं। इम्पोजिंग आइडियाज़, आप अपने आइडियाज़ किसी पे इम्पोज करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनता है। टीजिंग अदर्स, दूसरों को तंग करने से भी कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट होगा। डोनेटिंग ब्लड, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स ऑल्सो पीस एंड हार्मनी को प्रमोट करेगा। डोनेटिंग ब्लड किसी की हेल्प करेगा, किसी की हेल्प में उसकी मुसीबत में काम आते हैं तो इसको भी आप पीस एंड हार्मनी में लाएंगे। जेलसी, किसी से हसद करना कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करता है। लिसनिंग टू ईच अदर पीस एंड हार्मनी को प्रमोट करेगा। रिस्पेक्टिंग अदर्स ओपिनियन ऑल्सो क्रिएट पीस एंड हार्मनी। हेटिंग अदर्स, दूसरों से नफरत करना कॉज कॉन्फ्लिक्ट। शेयरिंग फूड विद अदर्स ऑल्सो क्रिएट पीस एंड हार्मनी। हेट स्पीच फॉर अदर्स बिलीफ, दूसरों के अकायद पे हेटफुल यानी नफ़रत अंगेज़ तकारीर करना क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करता है। आस्किंग समवन्स हेल्थ, किसी की हेल्थ का पूछना भी पीस एंड हार्मनी में आता है। यहाँ तक आपका सबका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। सब बच्चे अपनी अपनी और ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको बुक में से दी गई हैं, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड पे शेयर कर देती हूँ और वो भी आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे नीटली। और सबका काम नीट और बहुत ही अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।